नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं अक्षता। लोकसभा में विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। बिल पर चर्चा से पहले ही विपक्ष ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया है, सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। लोकसभा में विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। बता दें कि ये बिल 2010 में संशोधन करेगा। केंद्र सरकार ने इसे बुधवार को सदन में पारित किया था, जिसके बाद इस पर चर्चा होनी है। लेकिन चर्चा से पहले ही विपक्ष ने सदन परिसर में जमकर हंगामा किया और केंद्र सरकार पर माइनॉरिटी एनजीओ को टारगेट करने का आरोप लगाया है। इस दौरान विपक्षी दलों के नेताओं ने कहा कि सरकार ने जल्दी में इस बिल को ला रही है, जो कि सही नहीं है। अगर हम देखेंगे किस तरह ये सरकार काम कर रही है तो लगातार ये हर संस्थाओं में नकल करने का काम कर रही है। वह चाहती है कि सरकारी संस्थाएं हो चाहे गैर सरकारी संस्थाएं हो, इनके मन मुताबिक चले। इसीलिए ये अमेंडमेंट बिल लेकर आया जा रहा है। हालांकि सत्ता पक्ष के नेताओं ने इस बिल को राष्ट्रीय सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए बहुत जरूरी बताया है। सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि कई एनजीओ विदेशी फंडिंग से देश विरोधी ताकतों को बढ़ावा देने का काम करते हैं। ये बिल 25 मार्च 2026 को लोकसभा में पेश किया गया था। इसका उद्देश्य विदेशी फंडिंग की पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना बताया जा रहा है। सरकार का तर्क है कि ये बिल विदेशी फंडिंग के दुरुपयोग, खासकर जबरन धर्म अंतरण और व्यक्तिगत लाभ के लिए फंड के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए है। पर विपक्ष का तर्क है कि ये कानून अल्पसंख्यकों के द्वारा संचालित संस्थाओं और एनजीओ को समाप्त कर देगा। ये बिल मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक बिल रहा है। एनजीओ के पैसे से जो विदेशी फंड आता है, कभी वो किसी आंदोलन के लिए सरकार के विरुद्ध, कभी नक्सलवाद को पुष्ट करने के लिए, तो कभी किसी प्रकार का प्रचार अभियान, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे अन्य चीज़, उसमें इन प्रकार के रुपयों का जो फंडिंग है उसका उपयोग होता रहा है। तो ये एक सरकार की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा सा बन जाता है। संसद में तीखी बहस देखने को मिल सकती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज के साथ। नमस्कार। इस दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।